नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं सुष पांडे। आज दिल्ली एनसीआर कार्यालय पर हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाब सिंह, जो करणी सेना के आप पूर्वांचल के आप प्रभारी हैं, और साथ में हमारे बीच में सैयद फरीद जी हैं, समाज सेवी गाजियाबाद से हैं। आप दोनों अतिथियों का भारतीय सहारा में स्वागत है। नमस्कार। बात चर्चा करते हैं गुलाब सिंह जी, आप प्रभारी भी हैं पूर्वांचल के। रामचरितमानस को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के नेता बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने रामचरितमानस पर हमला बोला। इसके बाद अभी हाल में ही आपने संत महात्माओं के ऊपर हमला बोल दिया। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आज 14 फरवरी है और पुलवामा में शहीद हमारे जो भारतीय जवान थे उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो करनी सैनिक होने के नाते मैं तो यही करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जब कोई जरूर बयान दे तो उनका तो आप जूते से स्वागत करिए। ऐसा क्यों? ऐसा इतना जो है इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप, अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आप करणी सेना के पूर्वांचल के प्रभारी हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो आदमी हिंदू होकर हमारे सनातन धर्म का अपमान करे, मैं उस आदमी से निर्लज्ज व्यक्ति किसी को समझता ही नहीं। और आप कह रहे हैं उनका अगर जूते से भी कोई गंदी चीज होती तो मैं तो उनका स्वागत उससे करता। जी, इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए अगर इससे भी गंदी भाषा का इस्तेमाल करूं तो भी कम है। मेरा तो यही मानना है। चलते हैं सैयद फरीद साहब के पास। आप समाज सेवी गाजियाबाद के हैं। फरीद साहब, ये सब मैं इस बारे में ये कहूँगा कि अभी तक अब तक इससे पहले जो हुआ, क्या होता था कि एक दूसरे के धर्म ग्रंथ का एक सम्मान करना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं समझता कि उस ग्रंथ का कोई भी धर्म है, सब इम्पोर्टेंट है और सबका एक इज्जत है। आज अगर आप किसी धर्म की किसी की भी जो है वो करते हैं, बेहुरमती करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसके लिए मेरा एक मानना ये है कि आप जब भी कभी कुछ करें तो पहले सोचें कि कल को मेरे धर्म के लिए भी हो सकता है। जिस टाइम कलाम पाक के लिए लोग जो है इस टाइप का कर रहे थे, पेट फाड़ रहे थे, जला रहे थे, उस टाइम जो है किसी गुलाब सिंह जी को उस टाइम बुरा नहीं लगा। आज इन्हें जो है ये बहुत बुरा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि ये गलत कार्य हुआ है। भले से किसी भी धर्म ग्रंथ का फाड़ा जाना, जलाया जाना, ये बिल्कुल गलत है। इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अभी जो साधुओं के ऊपर हमला दोबारा स्वामी जी ने, अखिलेश के जो स्वामी हैं, उन्होंने हमला कर दिया है। साधु संत महात्माओं को उन्होंने कसाई की संज्ञा दे दिया, तमाम हमला किया है। जब मौलाना साहब ने अगर मान लो वहाँ पे थे, दिल्ली पुलिस वहाँ पे आई, जिस टाइम उसको जो है रिपोर्ट करी गई, दिल्ली पुलिस ने मौलाना साहब को जो है एक अपराधी घोषित कर दिया गया। उस टाइम किसी ने नहीं बोला। आज जो है अगर मान लो साधुओं के ऊपर हमला हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। उस टाइम भी आपको जो है तकलीफ होनी थी कि एक आदमी, कोई जानबूझ के कोविड के टाइम में किसी को बुलाने वाला नहीं था, एक मजबूरी थी, वहाँ पे फंस गया था, पुलिस को इन्फॉर्म करा गया था। उसके बाद भी जो है उनको दोषी ठहरा के इतने दिन जो है वो जो है मीडिया वाले पूछते थे कि वो कहाँ है मौलाना साहब। ये कोई तरीका है? ये सम्मान उनका भी है, एक साधु सम्मान संत का, और इनका भी सम्मान है। और हमेशा जो है अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कल आपने करा था, आज आप भुगत रहे हैं। अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सैयद फरीद साहब जी जो समाज सेवी हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और जनपद जौनपुर के मुगराबाद साहबपुर के सदर, अंजुमन सदर तासिमुल हक बन्ने भाई, जो आप सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। बन्ने भाई, स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। बन्ने भाई, आवाज आ रही है आपको? भारतीय सहारा में आपका स्वागत है। ये आपके समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं और मुगराबाद साहबपुर का आप सदर भी हैं, लाइन पर आप जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि ये आपके जो स्वामी हैं समाजवादी पार्टी के, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इन्होंने अभी संत महात्माओं के ऊपर हमला बोला, इसके पहले रामचरितमानस पर हमला बोला था। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अंजुमन मुस्लिमीन का चेयरमैन और समाजवादी पार्टी का नेता होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत उनका ये हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत उनका बयान है। इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना नहीं है।
सदर साहब हमारे बीच में सैयद साहब भी हैं गाजियाबाद के, जो आप समाज सेवी हैं, और गुलाब सिंह जी भी हैं जो पूर्वांचल के करणी सेना के प्रभारी हैं। आप लोगों ने कहा कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। गुलाब सिंह की बात आप सुन लीजिए, आप लाइन पर रहिए। गुलाब सिंह जी, समाजवादी पार्टी और बन्ने भाई और फरीद अली जैसे लोग तो देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, तो इन्हें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का इन्होंने तो साफ कह दिया कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इनके पार्टी के जो मुख्य हैं, इनके आला कमान, वो तो उनके सपोर्ट में बैठे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे बन्ने भाई? बन्ने भाई, मैं सीधे मैं सांसद पद की हैसियत से पूर्व सांसद पद वर्तमान में अंजुमन का चेयरमैन मुकराबाद साहब, हमारे राष्ट्रीय नेता रफीकुल मुल्क आलिया जनाब अखिलेश यादव साहब का मैं सिपाही हूँ, और इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कोई बात नहीं बोली है। मैं आपको यकीन दिला के कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये उनका व्यक्तिगत स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत वो है। इसके पहले जब वो कहा कहीं और पूछा हुआ था, चाहे बसपा में थे, कभी भाजपा के बसपा गठबंधन में बहुत कुछ बोलते थे, आज वो बोले हैं, वो अपना व्यक्तिगत भी होता समाजवादी पार्टी का, इससे कोई नहीं। मैं आपको यकीन दिला के कहना चाहता हूँ। ठीक है, लाइन पर रहिए आप। सैयद साहब, जैसा कि अभी हमारे सदर साहब कह रहे हैं, जौनपुर से आपने सुना लाइन पर हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, तो इसमें अखिलेश जी खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी जब किसी का व्यक्तिगत मामला है तो अखिलेश जी उसमें क्यों आएंगे? अखिलेश जी, हो सकता है अखिलेश जी के कुछ और विचार हैं और इनके कुछ और विचार हैं, इस वजह से अखिलेश जी इस मामले में बोलना उनका ठीक नहीं है। लेकिन गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि जो सैयद जी और बन्ने भाई कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमान हो रहा है। अपमान तो कलाम पाक का भी हुआ है, मगर उस टाइम किसी ने अगर मान लो इन गुलाब सिंह जी ने बोला होता तो ये आज ये समय नौबत नहीं आती। जी जी, गुलाब जी कुछ कहना चाहते हैं? जब जैसे कि फरीद अली जी कह रहे हैं कि इनके इस्लाम पाक का अपमान हुआ था, इनके धार्मिक ग्रंथ का, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी ने तुरंत नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालकर बाहर किया था। मैं पूछना चाहता हूं बन्ने जी से, फरीद अली जी से, कि अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से क्यों बाहर नहीं जा रहे हैं? उनका तो कद बढ़ रहा है पार्टी जी में। जी जी, सदर साहब, सदर साहब, मैं पत्रकार साहब, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो पार्टी में अभी जुमा आए हुए हैं, इतना उनका वजन पार्टी में नहीं है उनका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार उनका बयान दे दे। क्या वो मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो व्यक्तिगत उनका वो है। लेकिन सदर साहब व्यक्तिगत मामला है, जुमा आप कह रहे हैं, अभी हाल ताज में आए हैं, लेकिन बड़े पदों से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको नवाजा है। बड़े पदों से तो भाई लोग आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पूनम देवी को जो जंगल की बिहार में रहा करती थी, जब उसको जंगल से उठा के लाकर हमारे नेता मुलायम सिंह यादव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे जिसके सर पे इनका हाथ पड़ गया, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, ये लोग जिसके ऊपर सर पे हाथ रख दिए वो नेता हो गए। अब ये अपना इनका बयान है, ये क्या बोल रहे हैं? जो आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप लोग मिलिए, बात करिए, मैं तो उनका एक काफिद हूँ, एक डाकिया हूँ। जब आप लोग यहाँ बुलाएंगे, हम आप लोग तब मैं जौनपुर ही लड़ाई लड़ता हूँ, और यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप लोग मिलिए, देखो उनका ही क्या ऐसे बोल रहे हैं, हमारा ये इनका व्यक्तिगत मान रहा है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको समझाया है कि आप ये बोलिए। जी गुलाब जी, सुन रहे हैं सदर साहब क्या बोल रहे हैं? मेरा तो यही मानना है कि सपा पार्टी गुंडों की पार्टी है। आपने जैसे नाम लिया फूलन देवी का, तो जितने भी चोर डाकू हैं उनको उठाकर आप अच्छे पदों पर नवाजते हैं, उन्हें सांसद विधायक बनाते हैं, और वही बाद में फूट डालो राज करो वाली राजनीति करते हैं। पहले तो एक ही मुद्दा था आपके, पहले तो आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, और अब आप हिंदुओं की जात तोड़कर राजनीति कर रहे हैं। सदर साहब, गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोग की जो पार्टी है गुंडों की पार्टी है, आपने फूलन देवी का नाम लिया है। आपको मैं बता दूं, वो ब्यासी का मामला, यासी का मामला, बेहमई कांड, ये जो गुलाब सिंह जी कह रहे हैं, या किसी औरत के साथ ज्यादती होती है, किसी मर्द के साथ ज्यादती होती है, क्या होता है? तो जो काम के फूलन देवी की अपराधी कह रहे हैं, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पे उन्होंने 5वां VIP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में उनको बनाया गया। जनता उन्हें लोकसभा भदोही ने जिताया, जनता ने जिताया। क्या जनता के ऊपर
गुलाब सिंह जी है ना मैं हूँ, जनता का जब निर्णय लेती है हम लोग सब आगे लगते हैं। और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, जनता उन्हें सांसद बनाया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होकर वो हमारे लोकसभा का शोभा बढ़ा रही थी जो पूर्ण देवी जी। जी 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 गुलाब जी। भाई जो जैसा कर जो बन्ने भाई मैं यही कहना चाहूंगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फूलन देवी ने फूलन बैरहमी कांड में जब फूलन देवी ने 14 निर्दोष ठाकुरों की हत्या की थी। नहीं निर्दोष बन्ने भाई आप जो निर्दोष वाली बात कर रहे हैं तो फूलन देवी कोई महात्मा नहीं थी। फूलन देवी कोई महात्मा नहीं थी। हाँ, फूलन देवी के नाम के आगे डाकू लगता है। फूलन देवी के नाम के आगे डाकू लगता है। और जो हमारे समाज पर उंगली उठाएगा, मुझे समाज के लिए खुल के आना पड़ेगा आगे। हमारे समाज जनता ने अगर बिठाया था तो हमारे क्षत्रिय धर्म ने उसे उतार भी दिया। और क्षत्रिय 36 कौम की बात करता है। और आगे भी ऐसे लोग सांसद में चुनकर आएंगे तो करणी सेना उनका विरोध करने के लिए खुलकर बैठी है। तो कहाँ पीछे हटे हैं? क्षत्रिय 36 कौम की बात करता है। आज भी दबे कुचले आप जाकर पता लगा लिए, दबे कुचलों के साथ क्षत्रिय खुलकर खड़ा होता है। चलिए सरदार साहब, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की या फूलन देवी की तरफ आप लोग लेके जा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नहीं सरदार साहब, गुंडों की पार्टी गुलाब सिंह का है, करणी सेना के आप प्रभारी हैं, आप बोल रहे हैं। लेकिन चलिए सैयद जी के पास चलते हैं, आप लाइन पर रहिए सैयद जी। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे गुलाब सिंह जी ने कहा कि फूलन देवी को जो है मार दिया गया। फूलन देवी पहले क्या थी, मगर उसने अपने आप को चेंज करा। आपको ये मालूम है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? जी बताइए गुलाब जी, रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने लिखी है। और रामचरित जो वाल्मीकि जो थे वो पहले क्या थे? जी देखिए, हमारे यहाँ आप अगर हमारे वेद पुराणों पे जाएंगे तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि वो पहले क्या थे, वाल्मीकि जी क्या थे? गुलाब जी बात इस पे आना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो इस तरीके से साधु संत पर और एक देखा जाए ग्रंथ पर हमला कर रहे हैं, बात इस पे चल रही है। इस पे दो टूक शब्दों में आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी करणी सेना क्या कहना चाह रही है? करणी सेना यही कहना चाह रही है कि उनका इलाज या तो अखिलेश जी करें या तो फिर हम तैयारी करेंगे। क्या तैयारी करेंगे आप लोग? इस तरीके से एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, आज समाजवादी पार्टी में अच्छे पद पर गए हुए हैं, आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल करिए, पूरा देश देख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का सिर्फ बहिष्कार होना चाहिए। अगर उन्हें हिंदुत्व से आपत्ति है तो उन्हें हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। जी सैयद भाई। नहीं, अगर मान लो धर्म से निकालने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी आपसे एक चीज पूछा, आप उसका आंसर नहीं दे पाए कि वो उससे पहले वाल्मीकि जी क्या थे। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर यह है, मैं उस पर आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, मगर मेरे को आप ये बताइए वाल्मीकि जी पहले क्या थे? वाल्मीकि जी पहले क्या थे? मैंने पहले भी यही बात कही थी और अभी भी यही बात कहूंगा कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं। हमारे यहाँ आदमी कर्मों से महान बनता था। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी हमारे गुरु हैं और आगे भी हमारे गुरु ही रहेंगे। फिर आपने जो है महिलाओं का अपमान करने के लिए जो है फूलन देवी को आपने डाकू कहा। आपको मालूम है इससे पहले वाल्मीकि जी जो हैं एक डाकू थे, उन्हें किसी ने समझाया और समझाने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई और उसके बाद उन्होंने जो ये रामायण और इसका जो है लिखी है रामचरित। आप हमारे 5000 साल पुराने इतिहास पर चले जाते हैं, लेकिन 70 साल से जिस संविधान का पालन हो रहा है, आप उस संविधान आपको जाति से शूद्र बना देता है, संविधान आपको जाति से ST SC बना देता है, जनरल कोटे में रख देता है, वो आपको नहीं दिखाई देता। गुलाब सिंह जी देखिए, जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही है, आप लोग कहीं और लेके जा रहे हैं। गुंडों की पार्टी आप बता रहे हैं, फूलन देवी को आप डकैत बता रहे हैं, तमाम चीज बता रहे हैं। और क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास,
और भी कार्यक्रम करना है, समय बहुत कम है। फरीद जी, लास्ट में चलते चलते एक छोटा सा बयान आपका कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग अगर ग्रंथ पर हमला करते हैं तो क्या होगा समाज का? ये समाज के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कार्य करें जो कि आप लोग एक बहुत अच्छी सम्मानजनक पद पर बैठे हुए हैं, इस टाइप का कार्य करें जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। जी जी सदर साहब, बहुत कम समय है, एक लास्ट में आपसे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके पार्टी के हैं, आपके पार्टी के अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आप भी यही कह रहे हैं कि उनका निजी मामला है। करणी सेना, सुनिए सदर साहब, करणी सेना के पूर्वांचल के प्रभारी गुलाब सिंह कह रहे हैं ये गुंडों की पार्टी है और उनको स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार करना चाहिए। अरे भाई, गुलाब की कह रहे हैं, कोई तो आपने हिंदुस्तान में बहुत सी पिक्चरें देखी है, पिक्चरों में आपने कभी यादव को खलनायक नहीं देखा है। अल्लाह कौन होता है? शोले के पिक्चर देख लीजिए, अपना पिक्चर बना लीजिए। गुलाब सिंह जी, लास्ट में एक सवाल और बचा हुआ है, चलते चलते जैसे सही साहब ने कहा, अब स्वामी प्रसाद मौर्य हमला पे हमला शुरू कर रहे हैं, क्या बयान आपका है? मेरा बयान तो यही, या तो उन्हें अखिलेश जी पार्टी से बाहर करें या फिर करणी सेना उनका खुलकर विरोध करेगी, और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, हम उनका जूतों से स्वागत करेंगे। जी जी, देखिए इस तरीके से एक मीडिया के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जूतों का जो है जूतों से हम स्वागत करेंगे। हाँ, बहिष्कार करने की बात तो ठीक है। आपने देखा किस तरीके से अभी हमारे बीच में गुलाब सिंह जो करणी सेना के पूर्वांचल के प्रभारी और सैयद फरीद जी जो गाजियाबाद के समाजसेवी और वहां जौनपुर पर फोन लाइन से हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद तहसीमुल हक बन्ने भाई जो सदर मुगराबाद शाहपुर के हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वर्तमान में आप नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के अध्यक्ष पद के चुनाव के संभावित प्रत्याशियों में से एक माने जाते हैं। आप सभी ने कहा, बन्ने ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक पर्सनल मामला है और गुलाब सिंह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, और वहीं पर सैयद साहब भी कह रहे हैं कि इस तरीके से जातिवाद को नहीं फैलाना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, छोटे बड़ों का जो है सम्मान करना चाहिए। अपने सहयोगी कृपा शंकर पांडे के साथ, हेमंत सागर, संदीप गुप्ता के साथ मैं एस एस पांडे, लोनी, गाजियाबाद।